971 दिन हो गए इमरान खान को जेल में और ऐसे जराइम जिनका ना ही तो कोई आज तक सबूत पैदा हो सका है और ना ही उनके खिलाफ कोई किसी वकील की जिरा मुकम्मल हो सकी है। सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि 10 अप्रैल को रावलपिंडी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसा करेगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा रात को 10 बजे एक बेकरी पे गई, वहाँ पे साथ में पुलिस का प्रोटोकॉल भी, कैमरे वाला भी साथ है। टिकटॉक तो चूंकि आजकल लाजमी है ना। नाज़रीन, ये जो सुथरा पंजाब है, इंतहाई नाकारा और थक्कड़ इसकी परफॉर्मेंस है। अभी रिसेंटली मैं जब अपने गांव गया और वहाँ पे मैंने जाके देखा सीवरेज का पानी गलियों मोहल्लों में तैरता फिरता है। नमाजी वहाँ से गुजर नहीं सकते, जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। 971 दिन हो गए इमरान खान को जेल में और ऐसे जराइम जिनका ना ही तो कोई आज तक सबूत पैदा हो सका है और ना ही उनके खिलाफ कोई किसी वकील की जिरा मुकम्मल हो सकी है। एरिक लीविस ये अमेरिका के इंसानी हकूक़ के एक वकील हैं। उन्होंने आज इंडिपेंडेंट न्यूज़ में अपने एक मजमून में लिखा कि अफरा तफरी के इस दौर में इमरान खान की रिहाई लाजमी व मलजूम है। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर वो कैद तन्हाई में है और उसको इस तरह से कैद तन्हाई में रखना सरासर गलत है। उन्होंने साथ ही साथ इसी मजमून में ये भी इंकशाफ किया कि इमरान खान एक ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जो अपने मुल्क में जेल में रहते हुए जान दे देगा लेकिन अपना मुल्क छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। नाज़रीन, ये तो गैर मुल्की कह रहे हैं और जो इमरान खान को जानते हैं। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा था, मियां नवाज शरीफ साहब जब उनके ऊपर केसेस बने, यहाँ से वो चले गए, तो कोई भी एक इंटरनेशनल आवाज़ नहीं उठी उनके हक़ में। लेकिन इमरान खान का जो सुनेरियो है, इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, इमरान खान का जो स्वैग है ना, वो पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोलता है। और यही वजह है कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से इमरान खान के लिए आवाज़ें उठी हैं, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो अमेरिकन कांग्रेस हो, बरतानिया की पार्लियामेंट हो, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट हो, पूरी दुनिया से इमरान खान के लिए आवाज़ें उठी हैं। और यही वजह है कि इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं वो पूरी दुनिया में आज बहुत कुछ अचीव करने के बावजूद भी मुँह छुपाते फिरते हैं। उनके हथी पल्ली कुछ भी नहीं है वो आज भी बेचारे बिल्कुल नंगे खड़े हुए हैं। और नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक अहम ऐलान किया है। सुहेल अफरीदी ने कहा है जी कि 10 अप्रैल को रावलपिंडी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसा करेगी और अगर हमें इजाज़त ना दी गई तो हम पूरे मुल्क में धरने देंगे और जो हमें रोकेगा उसको हम देख लेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ करे, बजाय इसके कि वो इंसाफ करने के मुझे ही नोटिस उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं और बजाय इसके कि 4 करोड़ की आवाम के वज़ीर आला को इंसाफ मुहैया किया जाए, मेरे चेयरमैन के साथ मेरी मुलाकात करवाई जाए, ये तो मुझे ही नाअहल करने पे तुले हुए हैं। और नाज़रीन, साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने कहा कि अब की बार दमादम मस्त कलंदर होगा। पीटीआई की एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है ये ना। पीटीआई की एक मुलाकात में इमरान खान की बहनें भी थी, सुहेल अफरीदी भी था, कुछ बड़ी शख्सियात भी थी। उसमें ये तय पा गया, उन्होंने कहा यार कि चिट्टे कपड़े पा के वड्डियां गड्डियां तो इस्लामाबाद आंदे ने अडेला जेल, वहाँ पर तस्वीरें बनवा के तो फिर उसके बाद निकल जाते, रफू चक्कर हो जाते हैं। इमरान खान तो जेल में पड़ा हुआ है और ये चीज़ अब बिल्कुल रोज़े रोशन सी अयां है कि इमरान खान बगैर एहतजाज के कभी भी इसी अदालती निज़ाम से कभी भी रिहा नहीं होगा। तो इस मरतबा जो बंदा, चूँकि इमरान खान की बहनों ने जो कॉल दी है कि 10,000 बंदा अगली मंगल को जमा हो अडेला जेल के बाहर, उन्होंने कहा जो बंदा नहीं आएगा उसकी पार्टी से छुट्टी है। और ये जो मैसेज है केपी के पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ये पहुंच चुका है। और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि अगली मंगल जो है वो वाकई हुकूमत पे भारी पड़ने वाली है और ये चीज़ें अब कंक्लूड हो गई हैं। पीटीआई इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ना ही तो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज करके, सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज करके कुछ हासिल हुआ, ना ही गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके कुछ हासिल हुआ। अगर कुछ हासिल हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वजह से हुआ है, अदरवाइज कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये तो कंक्लूजन हो गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। अब हम आ जाते हैं पीएमएलएन और पंजाब की। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, नाज़रीन, इसकी ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और नालायकी की ये हालत है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा रात को 10 बजे एक बेकरी पे गई, वहाँ पे साथ में पुलिस का प्रोटोकॉल भी, कैमरे वाला भी साथ है। टिकटॉक तो चूँकि आजकल लाजमी है ना ब्यूरोक्रेसी के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा वहाँ पे बेकरी वालों से मुखातिब होकर फरमा रही हैं कि बेकरी के दुकान के मालिक को बुलाया जाए। आपको यही नहीं पता है कि आप दुकान में दाखिल हो रही हैं या बेकरी में दाखिल हो रही हैं। वो दुकान का मालिक, उन्होंने कहा जी दुकान नहीं है, ये बेकरी है। तो मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने कहा आपको पता नहीं है रात को 10 बजे बंद कर देते हैं।
तो आगे से वो जो बेकरी वाला है उसने मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को ये बताया कि मोहतरमा आपने एसओपीज चेक नहीं किए, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, खाने पीने के मराकिज़ को इस्तिस्ना हासिल है। तो नाज़रीन, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं, बेहतरीन, उन्होंने महंगे तरीन, उन्होंने माशाल्लाह शलवार कमीज़ और जूते पहने हुए थे, वो फिर वहाँ से वो बाहर निकली हैं और उन्होंने कहा ठीक है मुझे पता नहीं चला, रियली सॉरी। नाज़रीन, नालायकी तो जो है वो पंजाबियों की बेचारों की किस्मत में लिख दी गई है। नालायक हुक्मरान और नालायक की ब्यूरोक्रेसी हम पे मुसल्लत कर दी गई है। इसी तरह से अब पंजाबियों के लिए खुशखबरी सुन लें, ज़रा दिल पे हाथ रखें। बेचारों के आलू मर गए, गंदम मर गई, राइस हुए ही नहीं, दाई बेचारे मर गए, मकई का कोई हाल नहीं है। अब एक और बड़ा आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है मेरे पंजाबी दोस्तों। पंजाब हुकूमत ने जो पंजाबी हैं उनके ऊपर 30 रुपये फ़ी भैंस गोबर टैक्स लगा दिए। और ये जो गोबर टैक्स है ये सुथरा पंजाब कलेक्ट करेगा, जो ऑलरेडी आपसे लाखों बल्कि करोड़ों रुपया टैक्सेस जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। इस गोबर से गैस बनेगी, ये गोबर बिकेगा, लेकिन आपसे टैक्सेस लिए जाएंगे। नाज़रीन, ये जो सुथरा पंजाब है, इंतहाई नाकारा और थक्कड़ इसकी परफॉर्मेंस है। अभी रिसेंटली मैं जब अपने गांव गया और वहाँ पे मैंने जाके देखा सीवरेज का पानी गलियों मोहल्लों में तैरता फिरता है, नमाजी वहाँ से गुजर नहीं सकते, जगह जगह कूड़े करकट के ढेर हैं। और जब आप अथॉरिटी से बात करें, वो जो म्यूनसिपल कमेटी का चीफ अफसर है वो असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, ना अहली का मुंह बोलता सबूत हैं ये तीनों बंदे। और जब इनकी तवज्जो दिलाई जाए मसाइल की जानिब तो आगे से हीले बहाने बनाते हैं, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, सुथरा पंजाब हवेली लखा की ना अहली और नालायकी ये तो सिर्फ एक मिसाल है। पूरे पंजाब में सुथरा पंजाब इसी तरह से अवाम को चूना लगा रहा है, कम आने का नहीं तो टैक्सीज अरबों खरबों रुपए के। तो नाज़रीन, अब हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे और जो बेचारे पंजाबियों के साथ जुल्म हो रहा है उससे हाथ उठा ले। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।